नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने तद्धित प्रत्ययों में तव और तल प्रत्यय पढ़ी। आज की क्लास में हम तद्धित प्रत्ययों में पढ़ेंगे मतुपी प्रत्यय। और मतुप प्रत्यय की हम बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रत्यय है। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना जो है वो सर्वाधिक होती है। तो मतुप प्रत्यय की मैं बात करूँ तो इसका जो प्रयोग है वो कौन से अर्थ में करेंगे? वाला या युक्ति अर्थ में संज्ञा शब्दों के साथ मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। मतुप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करेंगे हम? वाला या युक्त अर्थ में। और कौन से शब्दों के साथ? संज्ञा शब्दों के साथ। अब हम मतुप प्रत्यय की बात करें तो मतुप प्रत्यय का जो है वो मत या वत, आगे लिखेंगे हम मतुप प्रत्यय का संज्ञा शब्दों के साथ मत या वत लगाया जाता है। संज्ञा शब्दों के साथ क्या जोड़ेंगे? मत या वत। यानी कहने का मतलब यह है कि मतुप प्रत्यय में शेष क्या रहेगा? अपना मत और वत। और संज्ञा शब्दों के साथ मत और वत जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा? कहाँ जोड़ा जाएगा? इसके बाद में अगला जो नियम है उसमें बताया कि मतुप प्रत्यय के रूपी मतुपी प्रत्यय से बने शब्दों के रूपी पुल्लिंग में बावत शब्द, स्त्रीलिंग में नदी शब्द तथा नपुंसक लिंग में जगत शब्द की तरह चलते हैं। मतुप प्रत्यय के जो रूप है वो पुल्लिंग में तो कौन से शब्द रूप की तरह? भवत शब्द की तरह। स्त्रीलिंग में हम बात करें तो कौन से की तरह? नदी की तरह। और नपुंसक लिंग में इसके जो रूप है वो जगत की तरह बनेंगे। यानी कि मतुप प्रत्यय का जो मत और वत हम लगाएंगे उनको पुल्लिंग में तो किसके अनुसार लगाएंगे? भवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जगत की तरह इसके रूप चलते हैं। अब देखिए हमने मतुप प्रत्यय में बात की कि मतुप प्रत्यय का रूप में क्या जोड़ा जाएगा? मत और वत। अब कहाँ मत जोड़ा जाएगा और कहाँ वत जोड़ा जाएगा? इसके लिए अगला नियम आया कि ए या अकारांत या आकारांत, ए या आ स्वरांति शब्दों के साथ मतुप प्रत्यय का क्या जोड़ेंगे? ए या आ के अतिरिक्त जो शब्द हैं, ए या अंत वाले जो शब्द हैं उनके साथ मतुप प्रत्यय का वति लगाया जाता है। मतुप प्रत्यय का क्या लगाएंगे? वत। जो पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती तथा नपुंसक लिंग में वते बनकर प्रयुक्त होता है।
यानी जो मतु प्रत्यय है, जब हम इसका मत और वत लगाएंगे तो ऐसे शब्द जो किससे अंत में हो, ए या आ हो, यानी जिनके अंत में क्या हो, ए या आ, तो वहां तो हम मतु प्रत्यय का क्या जोड़ेंगे, वत। जो पुल्लिंग में वान, वान किसकी तरह बनेगा, भवत की तरह, क्योंकि भवत शब्द के रूप चलेंगे अपने कक्षा 9 में हमने पढ़ा है भवान, भवन्तौ और भवंत है, ठीक है ना। और स्त्रीलिंग में वती, तो स्त्रीलिंग में वती के लिए रूप चलेंगे नदी, नद्यौ और नद्य है, नदी, नद्यौ, नद्य है। और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, वत। और वत के लिए या नपुंसकलिंग में शब्द रूप बनाया हमने जगत की तरह, जगती, जगती और जगंती, यानी पुल्लिंग में तो भवान शब्द भवत शब्द की तरह और स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसकलिंग में जगत की तरह रूप बनेंगे। जैसे एक उदाहरण की हम बात करें तो यहाँ देखिए आप गुणे धने मतुप, ठीक है, गुण धन मतुपी, इसको हम समझेंगे अभी। तो उससे पहले आपसे एक निवेदन है, आपकी पेज का आप स्क्रीनशॉट लेवे, उसके बाद में आगे देखेंगे उदाहरणों को, ले लिया होगा। अब देखिए हमने कहा कि मतु प्रत्यय जो है वो पुल्लिंग में तो किसकी तरह है, भवत की तरह, और स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसकलिंग में किसकी तरह रूप, जगत की तरह। तो इनके अनुसार इसके रूप बनाते हैं। जैसे उदाहरण की हम बात करें गुण धने मतुप, ठीक है, गुण धन मतुप। अब अकारांत है ना, संज्ञा शब्द है, ठीक है। अब इसके अंत में अकारांत होने के कारण यह क्या जोड़ेंगे, अभी बताया था ना नियम में, क्या जोड़ेंगे, वत। अब ये जो वत है वो पुल्लिंग में तो किसकी तरह रूप बनेगा, भवान की तरह, भवत की तरह रूप बनेगा ना, भवान, भवंतो, भवंत है। तो यहाँ तो रूप क्या बन जाएगा, गुणवान, ठीक है। द्विवचन में हम रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा, गुणवंतौ, भवान, भवंतौ और भवंत है। तो यहाँ रूप क्या बनेगा, गुणवंत है, गुणवान, गुणवंतौ, गुणवंत, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। स्त्रीलिंग की हम बात करें तो स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा, गुणवती, गुणवान, गुणवती। स्त्रीलिंग में क्या बना, गुणवती। और द्विवचन में रूप क्या बनेगा, गुणवतौ, नदी, नद्यौ, नद्य है। और यहाँ रूप क्या बनेगा, गुणवत है, ठीक है ना। उसके बाद में हम नपुंसकलिंग की बात करें तो नपुंसकलिंग में रूप किसके अनुसार बन रहे हैं, जगत की तरह, जगत, जगती, जगंती। तो यहाँ रूप क्या बनेगा, गुणवान, गुणवती और गुणवंती, ठीक है ना। जगती, जगती, जगंती, गुणवान, गुणवती, सॉरी गुणवत, गुणवान नहीं बनेगा, गुणवत, जगत बनता है ना, तो गुणवती, गुणवती और गुणवंती। तो पुल्लिंग के अंदर तो किसकी तरह रूप बना, भवान की तरह। स्त्रीलिंग में किसकी तरह है, नदी की तरह। और नपुंसकलिंग में जगत की तरह। आगे उदाहरण देखेंगे, सत्य धने मतुप, क्या बनेगा, सत्यवान। स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा, सत्यवती। और नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेगा, सत्यवत। द्विवचन में यह रूप क्या बनेगा, सत्यवन्तौ, सत्यवंत है। यहाँ पर क्या बनेगा, सत्यवतौ, सत्यवत है। यहाँ रूप क्या बनेगा, सत्यवती, सत्यवंती। तो गुणवान, गुणवती और गुणवत, ठीक है ना। आपको केवल शब्द रूप ध्यान में रखना है, शब्द रूप के अनुसार इनके क्या बनाने हैं, रूप बनाने हैं। आगे देखो, कलाधने मतुप, क्या बनेगा, कलावान, कलावती और कलावत। कलावान, कलावती, कलावत। धन धन मतुपी, क्या बनेगा, धनवान, धनवती और धनवत।
धनवान, धनवती, धनवत, ठीक है ना। उसके बाद में देखो ज्ञान धने मतुप, क्या बनेगा? ज्ञानवान, ज्ञानवती और ज्ञानवत, ठीक है। यानी आपको जब इनका द्विवचन और बहुवचन रूप बनाना हो तो इसके अनुसार हम इनका द्विवचन और बहुवचन रूप बनाएंगे। स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसकलिंग में जगत की तरह इनके रूप बनाएंगे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेवे। आगे लिखेंगे हम कुछ ऐसे हलंत शब्द हैं, उन हलंत शब्दों के साथ भी हम क्या जोड़ेंगे? ये जो अभी नियम पढ़ा है ना, कौन सा नियम? वत वाला, तो वहां पर भी वत ही जोड़ेंगे। तो उसके भी उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे सरस धने मतु, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहां पर अंत में दंते से हो, कौन सा से हो? दंते से, यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में क्या हो? दंते से हो, वहां पर तो मतु प्रत्यय का क्या जोड़ेंगे? वत जोड़ेंगे। और पुल्लिंग में भवत की तरह रूप बनेगा, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसकलिंग में जगत की तरह रूप बनेगा। तो पुल्लिंग का रूप बनाओ, यहां क्या बनेगा? सरसवान, भवान बनता है ना, तो सरसवान। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? सरसवती और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? सरसवत। सरसवान, सरस्वती, सरस्वत। आगे देखो पयस धने मतु, क्या बनेगा? पयसवान, पयसवती और पयसवती, ठीक है ना। उसके बाद में देखो नमस धन मतुपी, क्या बनेगा? नमस्वान, नमस्वती और नमस्वत। यानी जहां पर ही कौन सा से हो? दंते से, वहां पर हम मतु प्रत्यय का क्या जोड़ेंगे? वत जोड़ेंगे। और जैसे ही वत जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में तो किसकी तरह? भगवान की तरह, नपुंसकलिंग में जगत की तरह और स्त्रीलिंग में किसकी तरह? नदी की तरह रूप बनेंगे। क्लियर है? उसके बाद में अगला नियम देखेंगे और देख सकते हो आप उदाहरण, बास धन मतुपी, क्या बनेगा? बासवान, बासवती और बासवत, ठीक है। आगे अगला नियम हम लिखेंगे। इस नियम ने तो हमने ये कहा कि ए या आ जिनके अंत में हो वहां तो क्या जोड़ेंगे? वत। उसके बाद में अगला नियम है ए या आ के अतिरिक्त सवरांति शब्दों के साथ मतुप प्रत्यय का मत लगाया जाता है, जो पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मति तथा नपुंसकलिंग में मत बनकर प्रयुक्त होता है। मत बनकर प्रयुक्त होता है, यानी कुछ ऐसे शब्द आएंगे जहां पर हम क्या लगाएंगे? मतु प्रत्यय का मत लगाएंगे। और वो शब्द कैसे होंगे? जिनके अंत में क्या नहीं होना चाहिए? ए या आ नहीं होना चाहिए।
जहां ए या आ होगा वहां तो मतु प्रत्यय का क्या लगाएंगे, वत लगाएंगे। और ए या आ के अतिरिक्त जो भी स्वरांत शब्द होंगे उन स्वरांत शब्दों के साथ मतु प्रत्यय का क्या लगाएंगे, मत लगाएंगे। इसके जो रूप है वो भी पुल्लिंग में भवान, भवत की तरह, नदी की तरह, कौन से लिंग में, स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में जगत की तरह रूप बनेंगे। क्लियर है? तो उदाहरणों से हम देखते हैं। देखो इसको, जैसे हमने कहा कि यहां हमने ये कहा ना कि पुल्लिंग में तो इसको हम क्या कर देंगे, मान कर देंगे, स्त्रीलिंग में क्या कर देंगे, मति, और नपुंसक लिंग में उसको क्या कर देंगे, मत। जैसे हम बात करें बुद्धि, धन, मतुप। अब इसका जब पुल्लिंग में रूप बनाएंगे तो पुल्लिंग में रूप क्या बनेगा, बुद्धिमान। ठीक है। अब द्विवचन में रूप बनाएंगे भवत की तरह तो रूप क्या बनेगा, बुद्धिमन्तौ। ठीक है। और यहां रूप बहुवचन में रूप क्या बनेगा, बुद्धिमन्त है। ठीक है। उसके बाद में स्त्रीलिंग में ये क्या बन जाएगा, मति, तो यहाँ क्या बन जाएगा रूप, बुद्धिमति। द्विवचन में क्या बनेगा, बुद्धिमतौ, और बहुवचन में बुद्धिमत है। उसी प्रकार नपुंसक लिंग की बात करें तो जगत, जगती, जगंती, तो यहां रूप क्या बनेगा, बुद्धिमती, बुद्धिमती और बुद्धिमंती। ऐसे इनके रूप बनेंगे। यानी जिनके अंत में ए या आ नहीं हो वहां हम मतु प्रत्यय का क्या लगाएंगे, मत लगाएंगे, जो पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मति और नपुंसक लिंग में मत बनकर प्रयुक्त होता है। ठीक है। अगला उदाहरण देखो, श्रीधन मतुपे, क्या बनाओगे, श्रीमान। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, श्रीमती, और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, श्रीमत। श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। अगला उदाहरण देखो, गोधन मतुप, क्या बनेगा रूप यहां पुल्लिंग में तो गोमान, स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा, गोमती, और नपुंसक लिंग में रूप क्या बनेगा, गोमत। क्लियर है? अब देखिए एक नियम और यहां हम पढ़ेंगे, कुछ ऐसे हलंत शब्द हैं उनके साथ भी इसी नियम के अनुसार मतु प्रत्यय लगाएंगे। तो उसके लिए भी हम कुछ उदाहरण देखते हैं यहां। जैसे आयुष, धन, मतुप। तो आयुष, अब आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहां मूर्धन्य से हो, पहले तो हमने कौन से की बात की, दंते से की, तो जिनके अंत में क्या हो, दंते से हो, तो वहां तो हम क्या जोड़ेंगे, वत जोड़ेंगे, जो वानवती और वत बनकर प्रयुक्त होता है। और जिनके अंत में क्या हो, मूर्धन्य से हो, वहां हम पुल्लिंग में तो मान, स्त्रीलिंग में मति और नपुंसक लिंग में मत लगाकर उसका प्रयोग करेंगे। और वही शब्द रूप के अनुसार रूप चलेंगे। पुल्लिंग में तो भवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह, और नपुंसक लिंग में जगत की तरह रूप बनेंगे। तो यहाँ रूप पुल्लिंग में बनाओ, क्या बनेगा, आयुष्मान, और स्त्रीलिंग में आयुष्मती, और नपुंसक लिंग में रूप क्या बनेगा, आयुष्मत। आयुष्मान, आयुष्मती, आयुष्मत। उसके बाद में देखो वपुसी, धने, मतुप, रूप क्या बनेगा यहाँ, वपुष्मान, वपुष्मती, और यहाँ रूप क्या बनेगा, वपुष्मत। तो क्लियर है? उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर भी किसी विद्यार्थी की कोई दिक्कत हो मतु प्रत्यय से संबंधित थी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण जो है वो मैं आपको PDF में उपलब्ध करा रहा हूँ, उन उदाहरणों को भी आप समझने का प्रयास करें। फिर भी कहीं आपको लगता है कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। जो भी चीज़ आपकी समझ में नहीं आई है उसको आप अगली क्लास में हम पुनः आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्ययों में ही टक प्रत्यय। बहुत ही अच्छा प्रत्यय है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो अगला हमारा जो वीडियो होगा वो कौन से प्रत्यय से संबंधित होगा, टक प्रत्यय से संबंधित। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।